6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन ये 5 काम ना करें, वरना माता लक्ष्मी होती है क्रोधित। प्रस्तावना। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। ये रात वर्ष की सबसे शुभ और सबसे चमकीली रात होती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप में उदित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शरद पूर्णिमा की रात को स्वयं माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है और हर उस घर में प्रवेश करती है जो स्वच्छ, पवित्र और सात्विक होता है। कहा जाता है कि इस दिन एक भी गलत कार्य कर लिया जाए तो माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती है और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए इस पवित्र दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे अवश्य बचना चाहिए। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के महत्व, व्रत विधि, पूजन विधि और वे 5 कार्य जिन्हें इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा लक्ष्मी जी का क्रोध सहना पड़ सकता है। शरद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व। शरद पूर्णिमा को कई नामों से जाना जाता है, कोजाग्री पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। पौराणिक ग्रंथों में इसका अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की गोपियों के साथ दिव्य महारास का आयोजन किया था। चंद्रमा की किरणों में उस रात अमृत टपक रहा था, जिसे कोजाग्री अमृत वर्षा कहा गया। पुराणों के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी ब्रह्मा जी से कहती हैं कि वे पृथ्वी पर जाकर देखना चाहती हैं कि कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है। इसलिए रात भर जागरण करने वालों को माता लक्ष्मी को जागृति अर्थात कौन जाग रहा है पूछती है और उन्हें धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। शरद पूर्णिमा व्रत और पूजा विधि। 1. प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लें। मैं आज आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि का व्रत करूंगा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु। 2. घर की पूर्ण सफाई करें। झाड़ू लगाने के बाद किसी को उस पर पैर रखने न दें। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। 3. संध्या के समय पूजा स्थान पर दीप जलाएं। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रदेव का आह्वान करें। 4. खीर का विशेष भोग लगाएं। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर को खुले आकाश में रखकर अमृत तुल्य बनाया जाता है। 5. रात भर जागरण करें, भजन कीर्तन करें। माता लक्ष्मी इस दिन जागरण करने वाले भक्तों से प्रसन्न होकर धन समृद्धि का वरदान देती हैं। शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का रहस्य। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है। जो व्यक्ति इस दिन चांदनी में रखी हुई खीर को अगले दिन ग्रहण करता है, वह समस्त रोगों से मुक्त होता है। खीर में चावल, दूध और चीनी के साथ इलायची, केसर और सूखे मेवे मिलाकर बनाई जाती है। रात में इसे चांदनी में रखने का अर्थ है अमृत का आशीर्वाद प्राप्त करना। अब जानिए शरद पूर्णिमा के दिन 5 ऐसे काम जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। 1. घर को गंदा या अव्यवस्थित न रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी केवल स्वच्छ और सुंदर घरों में निवास करती हैं। अगर इस दिन घर में धूल, जाले या गंदगी फैली हो तो लक्ष्मी माता वहीं से लौट जाती हैं। इसलिए इस दिन घर के कोने कोने की सफाई करें, विशेषकर पूजा स्थल और मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाएं। दरवाजे पर गोबर या आटे से सुंदर अल्पना या रंगोली बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। शुभ उपाय। मुख्य द्वार पर लक्ष्मी के चरणों के चिन्ह लगाएं, यह माता के स्वागत का प्रतीक है। 2. रात्रि में क्रोध, झगड़ा या कटु वाणी का प्रयोग न करें। शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। यदि इस रात घर में झगड़ा, क्रोध या कठोर वाणी का प्रयोग किया जाए तो ये देवी का अपमान होता है। जो घर शांत और सौहार्दपूर्ण रहता है, वही देवी स्थायी रूप से वास करती हैं। इसलिए इस दिन मन को शांत रखें, किसी से विवाद न करें और यथासंभव प्रसन्न रहकर भक्ति करें। धार्मिक संकेत। महाभारत में भी कहा गया है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ सम्मान और प्रेम का वातावरण हो, वहीं लक्ष्मी टिकती है। 3. झाड़ू पर पैर न रखें या झाड़ू को उल्टा न रखें। झाड़ू को हिंदू धर्म में लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। शरद पूर्णिमा के दिन झाड़ू पर पैर रखना, उसे उल्टा रखना या रात में बाहर छोड़ देना अत्यंत अपशकुन माना जाता है। ऐसा करने से धन हानि और दरिद्रता का भय रहता है। इस दिन झाड़ू का प्रयोग दिन में करें और रात में उसे किसी पवित्र स्थान पर सीधा रख दें। शुभ संकेत। रात को झाड़ू को घर के अंदर दक्षिण पश्चिम दिशा में सीधा रख दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। 4. मांसाहार, मद्यपान या तामसिक भोजन न करें। शरद पूर्णिमा की रात सात्विकता की प्रतीक है। इस दिन अमृत वर्षा होती है और दिव्यता चारों ओर फैली रहती है। ऐसे में मांसाहार, मद्यपान या तामसिक भोजन करना अत्यंत अशुभ माना गया है। यह न केवल पाप का कारण बनता है, बल्कि माता लक्ष्मी के क्रोध को भी आमंत्रित करता है। शुभ भोजन।
इस दिन केवल फलाहार, खीर, दूध, मिश्री, पंचामृत, सूखे मेवे आदि का सेवन करें। रात में चांदनी में रखी खीर का सेवन करने से मानसिक शांति और धन की वृद्धि होती है। 5. शरद पूर्णिमा की रात को सोना नहीं चाहिए। ये रात वर्ष की सबसे शुभ रात होती है। कहा गया है, जो व्यक्ति शरद पूर्णिमा की रात जागरण करता है, उसे लक्ष्मी स्वयं जगाती है। जो व्यक्ति सो जाता है, वह इस दिव्य ऊर्जा से वंचित रह जाता है। माता लक्ष्मी ये देखकर क्रोधित हो सकती है कि जब वे स्वयं घर में आए तो कोई स्वागत के लिए जागा नहीं। क्या करें? इस रात भजन कीर्तन, माता लक्ष्मी के स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम या श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद घर में स्थायी रूप से रहता है। शरद पूर्णिमा पर किए जाने वाले शुभ कार्य। 108 दीपक जलाकर लक्ष्मी पूजन करें। दीपक को तिल के तेल या देसी घी से जलाना शुभ माना गया है। 2. धन आकर्षण हेतु लक्ष्मी यंत्र की स्थापना करें। 3. दान और सेवा करें। जरूरतमंदों को वस्त्र, अन्न या धन का दान करें। 4. चंद्रमा को अर्घ्य दें। दूध, चावल और फूलों से चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति मिलती है। 5. संगीत और भक्ति से वातावरण को पवित्र बनाएं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। रात को उत्तर दिशा में मुंह करके चांद की चांदनी में बैठकर ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः का 108 बार जप करें। तिजोरी में एक चांदी का सिक्का रखें जिस पर चंद्रमा की रोशनी पड़ी हो। दरवाजे पर लाल आसन बिछाकर घी का दीप जलाएं। रात में किसी निर्धन को खीर दान करें, माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। शरद पूर्णिमा और स्वास्थ्य लाभ। आयुर्वेद के अनुसार इस दिन चांदनी में रखी खीर का सेवन करने से शारीरिक और मानसिक रोग दूर होते हैं। कहा जाता है कि उस खीर में चंद्र अमृत का संचार होता है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यह विशेष रूप से पित्त, तनाव, अनिद्रा और चिंता जैसी समस्याओं में लाभकारी होती है। पौराणिक कथा। शरद पूर्णिमा और लक्ष्मी आगमन। पुराणों में कथा आती है कि एक बार लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। उन्होंने देखा कि एक घर अत्यंत स्वच्छ, सुंदर और दीपों से प्रकाशित था, वहीं दूसरे घर में अंधकार, गंदगी और कलह था। माता ने पहले घर में प्रवेश किया और वहां रहने वाले दंपत्ति को अपार धन समृद्धि का आशीर्वाद दिया। दूसरे घर के लोग बाद में पछताने लगे कि हमने क्यों सफाई और भक्ति नहीं की। ये कथा ये सिखाती है कि सफाई, श्रद्धा और शांति ही लक्ष्मी प्राप्ति की कुंजी है। शरद पूर्णिमा से जुड़े धार्मिक रहस्य। ये दिन रासलीला का प्रतीक है, दिव्यता और प्रेम की पराकाष्ठा। ये दिन लक्ष्मी और चंद्रमा के संगम का दिन है। ये रात अमृत वर्षा की रात कहलाती है। शास्त्रों के अनुसार उस दिन वातावरण में सूक्ष्म अमृत कण फैलते हैं। इस दिन धन की तरंगें अत्यधिक सक्रिय होती हैं, इसलिए ध्यान और साधना विशेष फलदायक होती है। अगर गलती से कोई कार्य हो जाए तो क्या करें? यदि अनजाने में कोई अशुभ कार्य हो जाए, जैसे झगड़ा, झाड़ू पर पैर रखना या तामसिक भोजन कर लेना, तो तुरंत माता लक्ष्मी से क्षमा मांगे और श्री सूक्त या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। सच्चे मन से प्रायश्चित करने पर देवी क्षमा करती है और पुनः कृपा करती है। उपसंहार। शरद पूर्णिमा का दिन मात्र चंद्र दर्शन या खीर खाने का दिन नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि, भक्ति और धन समृद्धि प्राप्त करने का अवसर है। यदि इस दिन हम 5 अशुभ कार्यों से बचें, घर की पवित्रता बनाए रखें और श्रद्धा से माता लक्ष्मी की आराधना करें, तो निश्चय ही माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हमारे घर में होता है। याद रखें, जहाँ स्वच्छता, शांति और भक्ति का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं विराजती है। निष्कर्ष। 6 अक्टूबर की शरद पूर्णिमा की रात को गंदगी, झगड़ा, झाड़ू का अपमान, तामसिक भोजन और नींद, इन 5 कार्यों से बचें। ऐसा करने से आप पर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और जीवन में धन, शांति और समृद्धि का संचार होगा।